मेरे प्रिय आत्मा, कल संध्या जीवन क्रांति के सूत्रों पर पहले सूत्र के संबंध में कुछ बातें की। वो पहला सूत्र था जो व्यक्ति पीछे लौट कर देखते रहते हैं वे आगे देखने में असमर्थ हो जाते और जीवन पीछे की ओर जो पीछे है उसका ही नाम मृत्यु है। पीछे वो है जो मरता है, आगे वो है जो जीवन में हो। पीछे की ओर जिनकी दृष्टि है वे मृत्यु को देखने में संरक्षित हो जाते हैं और जो मृत्यु को देखते हैं वे धीरे धीरे मर जाने को आश्चर्य होगी। जीवन का दर्शन आगे है, वहां जहां अभी सूरज उगेगा, वहां जहां फूल अभी खिलेंगे, वहां जहां जीवन होगा, वहां नहीं जहां पद चिन्ह रह रहे हैं, जहां हम कभी थे, जहां कभी फूल खिले और जहां कभी सूरज निकला, जहां अब रास्ते की ओर भी धूल रह गई है, वहां जीवन नहीं। चाहे व्यक्ति हो और चाहे पीछे की तरफ देखने वाले लोग धीरे धीरे जड़ होगा। भारत भी इसी भांति जड़ हो गया है। इसलिए पहली बात मैंने कही, पीछे की तरफ देखने को मुक्ति चाहिए। दूसरा सूत्र आपसे कहूंगा, दिल्ली में पुरी के शंकराचार्य का एक सुबह एक सज्जन उनके दर्शन हो गए और दर्शन के बाद हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हमारी एक छोटी सी समिति है जहां हम ब्रह्म ज्ञान पर विचार करते हैं, आप कृपा करें और हमारे बीच चल के हमें खुद बोलने दें। शंकराचार्य ने नीचे से ऊपर तक उन्हें देखा और कहा, कोट पतलून और टाई पहनकर ब्रह्म ज्ञान पाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे ऋषि मुनि नासमझ थे जिन्होंने कोट पतलून और टाई नहीं पहनी। वो व्यक्ति तो घबरा गए होंगे, आसपास 10-20 और लोग बैठे होंगे। इस देश में नासमझों की तो कोई कमी नहीं, वे कहीं भी इकट्ठे हो जाते। वे सब मुक्त भाव से प्रसन्न हुए होंगे कि शंकराचार्य ने कितनी अद्भुत ज्ञान की बात कही। और तब शंकराचार्य ने कहा कि कृपा करके अपनी टोपी निकालिए, टोपी के भीतर चोटी है या नहीं, अगर चोटी नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान कभी भी नहीं हुआ। और बात यहीं तक नहीं रुकी, जो अंतिम बात उन्होंने कही वो तो बहुत हैरान रखी और ये अगर मैंने किसी और से सुनी होती तो शायद मैं विश्वास भी नहीं करता, लेकिन कल्याण ने ये पूरी कथा छापी है और बड़ी प्रशंसा छापी। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अंत में आप ये बताइए कि पेशाब खड़े होकर करते हैं कि बैठ? खड़े होकर पेशाब करने वालों को ब्रह्म ज्ञान की कोई उपलब्धि नहीं। ये मुझे पहली बार पता चला कि ब्रह्म ज्ञान पाने में पेशाब करने के ढंग का संबंध। ऐसी मूढ़तापूर्ण बातों पर भी हम विश्वास किए चले जाते हैं, ऐसी मूढ़तापूर्ण बातों को भी हम कहे चले जाते हैं, ऐसी मूढ़तापूर्ण बातों पर भी न संदेह पैदा होता, न विचार विद्रोह पैदा होता, न हमारे मानस में कोई बगावत आती, न कोई इनकार आता है। इससे क्या समझाता है कि हमने सोचना बंद कर दिया। निश्चित ही शायद
हजारों वर्ष हुए, तब से हमने सोचने का कदम नहीं उठा। हम अंधे की तरह विश्वास करने वाली कौम हो गए, और जो कौम बंद करके विश्वास करने लगती है उसको विकास का द्वार है विचार, आत्मघात की पद्धति है विश्वास। मरना हो तो विश्वास करना बहुत जरूरी, जीना हो तो विचार करना जरूरी। विचार और विश्वास के रास्ते विपरीत, और जो देश विश्वास के रास्ते पर चला गया, बिलीफ के रास्ते पर चला गया, जो कहता है हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमें तो स्पर्धा करने की जरूरत है, हमें विवेक की जरूरत नहीं, हमें तो विश्वास की जरूरत है। हमें तो कोई मार्ग दिखाए, हमें तो कोई बताए कि हम क्या माने और हम मान लेंगे। ऐसी जिस देश की आत्मा हो जाए, उस देश की आत्मा में जंग लग जाती, उस देश की आत्मा में जहां विचार की चिंगारी नहीं, जहां संदेह की आग नहीं, जहां सोचने की क्षमता से इंकार कर दिया गया, वहां कोई क्रांति कैसे हो सकती। मैंने सुना है एक अद्भुत व्यक्ति हुआ, उसका नाम था मुल्ला नसरुद्दीन। उसकी जिंदगी की बहुत सी कहानियां हैं। एक दिन सुबह सुबह वृक्ष पे चढ़ के वो कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा, और जिस शाखा पर बैठा है उसी शाखा को, शाखा कट जाएगी तो नीचे गिरेगा, नीचे से निकलने वाले एक राहगीर ने ऊपर की तरफ आंख उठा के देखा कि ये बात नीचे, और जब देखा कि गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी मुल्ला नसरुद्दीन जो कर रहा है, तो उसने चिल्ला के कहा कि हद हो गई है, अगर कोई मूढ़ ऐसा करता होगा तो तुम ये क्या कर रहे हो, जिस शाखा पे बैठे हो काट रहे हो, गिरोगे मर जाओ। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन तो अपने को बुद्धिमान समझ, उसने कहा जाओ जाओ अपने रास्ते से, जो सलाह बिना मांगे दी जाती है वो सलाह से मिली नहीं जाती। और ये भी कहा तुमने मुझे बुद्धू समझा हुआ था, मेरे पास अपनी बुद्धि है। और वो लकड़ी से, उस कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटा, आपके फंस गई और मुल्ला जमीन पर गिरा। गिरने को उसे ख्याल आया कि बात नहीं ठीक करता था, मैंने उसकी किया तो बहुत गलती। दौड़ के वो भागा, दूर जाके रास्ते को आदमी को पकड़ा, उसके बड़ी भूल हो गई, जो मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। उस आदमी ने कहा विश्वास का सवाल नहीं था, तुमने विचार ही नहीं किया। ये विश्वास का सवाल नहीं था कि तुम मुझ पर विश्वास करो, ये सवाल था कि तुम विचार करो कि तुम जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। लेकिन तुमने विचार करने से इनकार कर दिया, और अब तुम दूसरी भूल कर रहे हो कि अब तुम मेरे पैर पकड़ तुम मुझ पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हो। तब भी तुमने विचार नहीं किया था, अब भी तुम विचार नहीं कर रहे। लेकिन नसरुद्दीन ने कहा छोड़ो ये बात है, अब तो मुझे मेरा गुरु मिल गया, जिसने भविष्य की तक बात बता दी, जिसने ये बता दिया कि तुम गिरोगे तरफ से। भविष्य को कौन जानता, लेकिन तुम भविष्य को भी जानते। अब मैं इसलिए आ रहा हूँ तुमसे पूछने कि मेरी मौत कब होगी, ये तुम बता। उस आदमी ने कहा मैं तो भविष्य को जानने वाला नहीं, और वो कोई भविष्य को जानने की बात नहीं थी, सीधी साफ थी कि जिस शाखा पर बैठ कुल्हाड़ी चला गया, अगर उसी को काटोगे तो गिरोगे और चोट खाओगे। लेकिन मुल्ला कैसे मानने वाला, उसने जोर से पैर पकड़ लिया और कहा जब तक मेरी मौत को बताओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा। माना ही नहीं। उस आदमी ने गुस्से में कहा क्या भी मर जाओगे, जाओ। वो आदमी तो चला गया। मुल्ला ने सोचा कि ये आदमी तो जो भी कहता है ठीक ही कहता है, वो उसी वक्त गिर गया और मर गया। आसपास तो लोग आए, उसको उठा के उसके अर्थी को मरने से ले जाने। लेकिन बीच में एक रास्ता था, जहां से एक रास्ता पश्चिम एक पूरब की तरफ से जाता। अर्थी को ले जाने वाले लोग सोचने लगे पूरब से चले या पश्चिम से, मरघट की तरफ कौन सा रास्ता जल्दी पहुंचा। मुल्ला ने ऊपर से सिर
उठाया आरती के और कहा कि मैं मत चुका हूं, अगर मैं सुना होता तो। रास्ता तो पूरब का जो है वही जल्दी पहुंचता, जब मैं जिंदा था तो पूरब के रास्ते से ही जाए, लेकिन अब क्योंकि मैं मर चुका हूं मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों ने उसकी अर्थी नीचे पटक दी और कहा कि तुम कैसे मूर्ख हो, जब तुम बोल रहे हो तो तुम जिंदा हो। उसने कहा ये कभी नहीं हो सकता। मैंने अपने गुरु पर विश्वास कर लिया और मेरे गुरु कभी भूल नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते, भविष्य की बातें बता सकते। उन्होंने कहा कि तुम अभी मर जाओ, मैं मर गया, अब मैं जिंदा नहीं हूं। अब कोई लाख कहे मैं विश्वास नहीं छोड़ सकता। मैं तो अपने गुरु के चरणों को पकड़े हुए, उन्होंने जो कहा इस मुल्ला नसरुद्दीन का हमें हंसी आती है, लेकिन शायद हमें पता नहीं कि वो ये कहानी हम पर सुनने के लिए लिखे। हम सबकी हालत है कि जीवन के तथ्यों को देखने की हमारी तैयारी नहीं। वो आदमी जिंदा है, वो आदमी बोल रहा है, लेकिन वो कहता क्योंकि मेरे गुरु ने कह दिया इसलिए मैं मर गया। जीवन जीवंत होते हुए भी, जीते हुए भी इस तथ्य पर देखने की उसकी तैयारी नहीं है, लेकिन जो कहा गया है उसमें विश्वास की तैयारी है। हम भी जो है उसे नहीं देख रहे, जो कहा गया है और जो हमने विश्वास कर लिया है उसको ही देते चले जा रहे, उसको ही दोहराए चले। और कोई हमें बात बताए कि जिंदगी को और है तो भी हम मानने को हमें सबको दिखाई पड़ती है कि चारों तरफ की जो जिंदगी है सच है, यथार्थ है, लेकिन हमारी किताबों में लिखा है कि बाहर का जो जगत है वो मान ये तो हम वही दोहराए जा रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ जगत अपनी पूरे यथार्थ में मौजूद है, लेकिन किताब में लिखा हुआ है कि जगत माया और ब्रह्म सत्य है, हम वही दोहराए चले। तुम हमें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा, जगत हमें प्रतिबल दिखाई पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है उसे इंकार कर रहे, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उसकी गवाही भरे चल जाते हैं। और इस हाथी का अंधापन लेकर कर कोई मौत चलेगी तो ना अतीत सुंदर वर्तमान सुंदर और जीवन कैसा है, जीवन के सत्य कैसे हैं, उन्हें वैसे ही देखना जरूरी है अगर उन्हें बदलना हो। अगर किसी दिन ब्रह्म को भी खोजना हो तो जगत को माया कह के उसे नहीं खोज सकते हैं आप। अगर ब्रह्म को भी खोजना हो तो जगत में जो सत्य है उसकी खोज करके ही उसे भी खोजा जाए। सत्य की खोज से ही अंततः हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। कल्पनाओं की घोषणाओं से और विश्वासों के अंबार लगा लेने कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हम सब जो दिखाई पड़ता है उसे उसे मानने की हमारी इतनी तैयारी नहीं है जो हमें कहा गया है। ये अंधापन है। दूसरा अवरोध है जो जीवन में शांति आने के बाद विश्वास से मुक्ति आवश्यक। और क्यों मुक्ति आवश्यक है? ताकि विचार की प्रक्रिया, ताकि विचार जन्म को विचार और विश्वास के संबंध को विश्वास का अर्थ है मैं नहीं, दूसरा वो ठीक। विश्वास का अर्थ है अपने को इनकार करना और दूसरे को स्वीकार। विश्वास का अर्थ है उस चुनौती को इनकार करना जिसने विचार का मौका दिया था। विश्वास का अर्थ है समस्या खड़ी है सामने, उसे न देखना, समाधान बता उसे ही पकड़ के बात। मैंने सुना जापान के छोटे से गांव में को मंदिर थे, एक पूरब का मंदिर था, एक पश्चिम का मंदिर था। दोनों मंदिरों में बहुत झगड़ा, जैसा कि मंदिरों में झगड़ा होता है। आज तक पृथ्वी पर ऐसा नहीं हो सका कि मंदिरों में झगड़ा न हो। मंदिर कभी भी मित्रता नहीं बना पाए, मंदिरों के बीच कोई मैत्री नहीं।
मंदिर दुश्मन है और मंदिरों की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ी है, क्योंकि जब जमीन पर मंदिर ही दुश्मन हो तो उन दोनों मंदिरों में भी भारी झगड़ा। एक मंदिर का पुरोहित दूसरे मंदिर के पुरोहित को देखना पसंद नहीं कर। उन दोनों पुरोहितों के पास जो छोटे बच्चे थे, दोनों पुरोहितों ने कह रखा है उन बच्चों से कि दूसरे मंदिर के बच्चे के साथ मत बोलना। हम बोलते हैं पर नहीं है, ये मंदिर आपको नहीं बोलते। लेकिन बच्चे छोटे बच्चों को बिगाड़ना इतना आसान नहीं, बूढ़े बिगाड़ने की कोशिश भी करें तो भी काफी समय लग जाए। बच्चे कभी खेलते हुए दूसरे मंदिर से बात, दोनों मंदिर के बच्चे कभी आपस में बात की। एक दिन रास्ते पर पूरब के मंदिर का बच्चा जा रहा है बाजार की, और पश्चिम के मंदिर के बच्चे ने पूछा, बच्चे ने कहा जा रहा हूँ, जब आए लेकर दूसरा बच्चा सजा बैठ गया, उसने जाके अपने गुरु को कहा कि आज दूसरे मंदिर के बच्चे से मैं हार गया हूँ, मैंने पूछा था कहाँ जा रहा हूँ, उसने कहा जहाँ हवाएं ले जाए। फिर मुझे कुछ भी न पूछा, उसने ऐसी कठिन बात कही। उसके गुरु ने कहा ये बहुत बुरी बात है, हम कभी उस मंदिर से हारे नहीं, कम से कम फिर पूछना। और जब वो कहे जहाँ हवाएं ले जाए तो कहना कि अगर हवाएं ठहरी हो और चल न रही हो तो कहीं जाओगे कि नहीं, कि तुम जीत के लौटो। दूसरे दिन वो बाजार के रास्ते के किनारे तैयार आदमी कभी भी बुद्धिमान नहीं होते। जो भी रेडीमेड है और जिनके दिमाग में सब तैयार है, उनमें बुद्धि कभी नहीं होती। बुद्धिमान आदमी के पास बुद्धि होती, तैयारी नहीं। बुद्धि एक दर्पण है, जिंदगी सवाल खड़ा करती है, बुद्धि के पास उत्तर तैयार नहीं होता, रखा हुआ नहीं होता कि निकाला और दे दिया। बुद्धि समस्या का साक्षात्कार करती है और जवाब तैयार नहीं हो। वो बच्चा खड़ा हो गया रास्ते के किनारे, तैयार रखे हैं अपना। दूसरा बच्चा निकला, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो। उस बच्चे ने कहा जहां पैर ले जाओ। अब बहुत मुसीबत होगी, क्योंकि उत्तर की तैयारी थी कि जहां हवाएं ले जाएं, तो कह देंगे कि अगर हवाएं बंद हो तो क्या करोगे। लेकिन ये तो नया ही सवाल है कि जहां पैर ले जाएं अब क्या करोगे। बंधा हुआ उत्तर हमेशा नई समस्या के सामने आना। समस्या रोज नहीं हो जाती, उत्तर पुराना होता, उत्तर बेतुका हो जाता, उत्तर का कोई संगति नहीं रह जाती, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। वो लड़का फिर हार के वापस लौटा है आपको, फिर हार गए, बड़ी मुश्किल हो गई। वो फिर लड़का तो बहुत बेईमान, वो तो बदल गए। कल तो कुछ कहता था, आज कुछ कहता है। उस पुजारी ने कहा उस मंदिर के लोग हमेशा से बेईमान रहे, उनकी बातों का कोई भरोसा, वो हमेशा बदल जाता। सच तो ये है कि अगर बदलना बेईमानी है तो पूरी जिंदगी बेईमान है, भगवान बेईमान। और जो नहीं बदलते वे ईमानदार है, अगर तो मरी हुई चीजें ही सिर्फ ईमानदार हो सकती हैं, जीवन कभी ईमानदार नहीं। लेकिन उस पुजारी ने कहा फिर तैयार करो उत्तर। फिर भी उन्होंने पूछा कि तैयार उत्तर हमेशा हार जाते हैं, ठीक से तैयार रखो। और जब वो कहे कि जहां पैर ले जाए तब कहना कि भगवान न करे कि कभी पैर लंगड़े हो जाए, अगर पैर टूट गए तो फिर क्या होगा। वो लड़का फिर तैयार करके उसी रास्ते से खड़ा होगा। फिर दूसरे दिन फिर उस मंदिर से वो युवक निकला, उसने फिर पूछा है कहाँ जा रहे हो। तैयार है उत्तर उसके पास आ, लेकिन फिर बदला था। वो उस लड़के ने कहा कहाँ जा रहा हूँ, बाजार में साग सब्जी खरीदने जा रहा हूँ। तो बंधा हुआ उत्तर फिर वही रह गया, वो हार फिर हो गई। जीवन है सतत परिवर्तन, जीवन है रोज नया, और विश्वास तक पुरानी, कोई विश्वास नया नहीं। विचार नया हो सकता है, विश्वास कभी नया नहीं हो। न हिंदू का विश्वास नया हो सकता, न मुसलमान का, न जैन का, न पारसी का, न सिख का। किसी का विश्वास नया नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास
किसी और से, विश्वास है सीखा हुआ उत्तर, विश्वास है रेडीमेड दिमाग। और जिस आदमी के पास ऐसे तैयार उत्तर है, वो आदमी जीवन समस्या का साक्षात्कार करने में समर्थ है। समस्या होती है नहीं, और हम अपने पुराने खजाने में खोज करते हैं कि लाएं उत्तर, और हमें तो बड़ी परेशानी होती है जब हम पाते हैं कि इसके लिए तो कोई उत्तर नहीं। तो या तो फिर हम अपने उत्तर के अनुकूल समस्या को सफल देने की कोशिश करते हैं, उसमें भी हम हार जाएंगे, और या फिर हम लगे खड़े रह सकते हैं, अपने समाधान को पकड़े और समस्या आगे बढ़ती चली जाती है। और इस देश में ऐसा पिछले 3-4 वर्षों से निरंतर हमारे पास बहुत समाधान है, हमारे पास उत्तर की कमी नहीं है, हमारे पास शास्त्रों की कमी नहीं है, गुरुओं की कमी नहीं है, हमें सब बातें बता दी गई है। और हमारे साथ जो दुर्भाग्य है वो ये कि हमने सब बातें कर, और हम उन्हीं बातों के आधार पर जिंदगी में जो भी समस्या खड़ी होती है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। हम विचार नहीं करते, हम अपने विश्वास को सामने खड़ा कर देते हैं, और हमारा विश्वास कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि विश्वास आता है नए फसलों के लिए, नए उत्तर कहां से आएंगे? विश्वास कभी भी नए उत्तर नहीं दे सकता। नए उत्तर के लिए चाहिए विचार, और विचार का अर्थ है दूसरे पर निर्भर नहीं, विचार सदा अपने पर निर्भर हो। विचार का अर्थ है स्वयं सोचना होगा, स्वयं सोचना होगा, और इतनी तेजी से सोचना होगा कि समस्या बदल ना जाए। नहीं तो हम सोचते बैठते हैं और समस्या बदल जाए तो हम सोच के भी निकालेंगे तो किसी अर्थ का नहीं होगा। मन ऐसा चाहिए कि घना विचारपूर्ण, सारे देश का, सारे समाज की प्रतिभा चाहिए कि वो सोचने में त्वरित इंटेंस थिंकिंग हो कि चीजें बदल ना जाए और हम देख पाए। सुभाष बाबू के भाई से प्रश्न, वो एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कोई रात के 3 बजे होंगे, बाथरूम में गए हैं, हाथ मुंह धो रहे हैं, नींद है, जल्दी अगले स्टेशन उतरना है, तैयारी करते हैं, घड़ी खोलकर रख दी है, हाथ मुंह धोया है, धक्का लगा, घड़ी गई, नीचे गिर गई। कीमती घड़ी किसी मित्र ने पश्चिम से भेज दी, क्या करेंगे? चेन खींची, 1 मील गाड़ी आगे सरक आएंगे। कंडक्टर ने, गार्ड ने कहा मुश्किल है, अंधेरी रात में आपकी घड़ी को खोजी, कैसे पता चलेगा कहाँ घड़ी है, कहाँ गिरी है? सर्जन ने कहा पता चल जाएगा। मैंने जलती हुई सिगरेट उसके पीछे हिला, हवा चल रही है, सिगरेट जल रही होगी, और जहाँ सिगरेट पड़ी हो उसके 1 फीट के आसपास भी घेरे में घड़ी होनी चाहिए, आदमी दौड़ाया गया, वो जल्दी सिगरेट के पास वो घड़ी पड़ी हुई मिल गई। लोग पूछने लगे सरचंद से, तुमने कैसे ये पता लगाया कि जलती हुई सिगरेट पीछे था? किसके बाप में? किस गुरु से पूछता? ये कहां से सीखा उत्तर? सरचंद ने कहा मेरी आदत हुई किसी से कुछ सीखने की नहीं है, जब सवाल खड़ा हो तब पूरे प्राण का मुकाबला करने, और अगर पूरे प्राण से किसी भी सवाल का मुकाबला करना चाहते हैं तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब न हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अगर समस्याओं से संघर्ष करे तो उसकी प्रतिभा से उत्थान शुरू न हो जाए, क्योंकि प्रत्येक प्रतिभा के गहरे। लेकिन हम तो कभी भीतर से पूछते ही नहीं, हम तो पूछते हैं बाहर से, हम तो पूछते हैं दूसरे से, तो भीतर का परमात्मा तो सोया ही रह जाता, उनको जगने की कोई जरूरत ही नहीं आती। विश्वास करने वाले आदमी को मैं धार्मिक नहीं कहता, क्योंकि जो आदमी विश्वास करता है उसके भीतर के परमात्मा को जगने का मौका ही नहीं। मैं उस आदमी को धार्मिक कहता हूं जो विचार करता है, और इतना तीव्र विचार करता है कि अपने सारे व्यक्तित्व को विचार की अग्नि में, सारे व्यक्तित्व के साथ कूद पड़ता है सोचने के लिए। उसका रोण, उसका कण, उसके मन की सारी शक्ति सोचने
ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हो, तब ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब ना हो। आदमी जो पूछ सकता है वो आदमी उसको दे सकता है। आदमी जिस बात को उलझा सकता है उसे आदमी उलझा, लेकिन विचार की प्रक्रिया से विश्वास सिर्फ विचार से बचने का होगा। जो लोग विचार के क्रम से बचना चाहते हैं वे कहते हैं हम तो जैसे पढ़े जो जानते हो तो उसकी मानते हैं, और तब वे जो स्वयं जान सकते थे उसका मौका ही कभी नहीं आता। और ध्यान रहे हम जिन शक्तियों का उपयोग करते हैं वे विकसित होती हैं, और जिनका हम उपयोग नहीं करते वे विकसित नहीं होती, पंगु हो जाती है, नष्ट हो जाती। एक 2 वर्ष तक बैठ जाए और पैरों को मत चलाएं, फिर पैरों में लकवा लग पाए। एक 2 वर्ष तक अंधेरे में बैठ जाए, आंख बंद कर ले, फिर आंख में रोशनी खो दे। एक 2 वर्ष तक हम जिस अंग का भी उपयोग नहीं करेंगे वही वर्ष हो। और विचार की प्रक्रिया का ये देश हजारों साल से उपयोग नहीं कर रहा। तो अगर हमारे विचार की क्षमता नष्ट हो गई हो तो आश्चर्य नहीं है। और हम बचपन से बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप ये चाहते हैं कि विश्वास करें, स्कूल में गुरु चाहता है विश्वास करें, सारा समाज चाहता है विश्वास करें। तो बच्चे के विचार करने की क्षमता को हम विकसित ही नहीं होने देते। हम सब चाहते हैं कि विश्वास करो। बाप अपने बेटे को कहता है हम जो कहते हैं वो ठीक, हमारा अनुभव है, हमारी उम्र, हमने जाना, तुम अभी क्या जानते। बाप ठोकता है उसके ऊपर की जो हम कहते हैं वो ठीक, क्योंकि मैं बाप। अब बाप होने से कोई बात नहीं ठीक, बाप होने से किसी बात के ठीक होने का कोई भी संबंध नहीं। लेकिन तो भी बात का ठीक होना न ठीक होना उतना मूल्यवान नहीं है जितना मूल्यवान यह है कि आप बच्चे की विचार की प्रक्रिया को रोक रहे हैं, आप उसे विश्वास करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आप उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और बच्चा अगर मान लेगा आपकी बात तो इसलिए नहीं कि उसके विचार को जच गई, इसलिए कि आप पिता है, नुकसान पहुंचा सकते हैं, भोजन रोक सकते हैं, झाके मार सकते हैं, घर के बाहर निकल। इन भयों के कारण वो आपकी बात मान लेगा तो उस बच्चे की जिंदगी में विचार तो बंद हो जाए, है कि प्रक्रिया शुरू हो जाए। हम सब डरे हुए लोग हैं, हम सोचते ही नहीं, हम इतने डरते हैं कि सोचने का सवाल ही नहीं। अगर हमारे मन में सवाल उठे कि भगवान है, हमें फौरन डर लगता है कि कहीं अगर हमने कहा नहीं है तो भगवान नाराज न हो जाए, कहीं नरक न हो। जब बैठे आप उनसे पूछिए तो बड़े विद्रोह की बातें करेंगे, जब बैठे आप उनसे पूछिए तो वो किसी पुरानी बात को मानने को राजी नहीं हो। लेकिन परीक्षा के वक्त देखिए वो सब आस्तिक हो जाएंगे। हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़े बीएससी पढ़ते हैं, एमएससी के विद्यार्थी हैं, हनुमान जी से कह रहे हैं कि नारियल चढ़ा दें। फियर, जहां भय पकड़ा, और आप भी और हम सब जब स्वस्थ होते हैं कोई परेशानी नहीं होती, भगवान की हम चिंता नहीं करते। बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, नौकरी छूट जाए और एकदम भगवान की याद आती है। क्यों? क्योंकि भगवान हमने विचारा थोड़ी है, भगवान हमारे भीतर भय के साथ संयुक्त होकर बैठ गया। हमने कुछ सोचा ही नहीं है कभी, हमारे भीतर तो फियर है, भय। जब भय पकड़ता है बस तुमको हाथ जोड़ ले। पता चल जाए कि इंदौर के ऊपर बम गिरना है, फिर देखिए मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में कितनी भीड़ हो जाए। अभी पता चल जाए कि बम गिरने वाला है, आपके घुटने एकदम जमीन में मुड़ जाए, हाथ जुड़ जाएंगे, आकाश की तरफ से बचाओ और भगवान है। मैंने सुना एक फकीर एक नाव से यात्रा कर रहा है, कोई 10-20 लोग थे नाव, सारे लोग दूर दूर से बहुत सा धन कमा के वापस लौटते थे, व्यापारी थे, कोई सोना लाया था, कोई हीरे जवाहरात लाया, बहुत कमाइयां थी सबसे। सब प्रतीक्षा में थे कब नाव जमीन से लग जाए। एक 8 दिन की देरी थी और जोर का तूफान आ गया। रात है, अंधेरी, तूफान है खतरनाक, लहरें पानी की नाव के भीतर घुसने लगी, खतरा है, बचना मुश्किल है।
वे सारे के सारे 20 के 20 लोग हाथ जोड़कर घुटने टेक कर मेरी रात में भगवान की तरफ हाथ बंद किए हाथ जोड़े बैठे और चिल्ला के कह रहे हैं हमें बचाओ, हे भगवान हमें बचाओ। कोई कह रहा है कि मैं अपना चाहता गरीबों में हाथ जोड़, कोई कह रहा है मैं अपने महल को, कोई कह रहा है मंदिर बना दूंगा, कोई कह रहा है जो भी मैं कमा के लाया हूं सब जमीन पर अभी जाके बांट दूंगा, लेकिन मेरे प्राण बचाओ। उन सारे लोगों ने उस फकीर से भी कहा कि तुम भी प्रार्थना करो, तुम तो फकीर हो, सन्यासी हो, तुम्हारी आवाज ज्यादा ठीक से सुनाई पड़े भगवान को। लेकिन वो फकीर बैठा हुआ हंसता रहा, उसने प्रार्थना नहीं। जब वे सारे प्रार्थना कर रहे थे तभी वो फकीर एकदम से चिल्लाया कि सावधान, कहीं भय के कारण आश्वासन मत दे देना कि सब दे देंगे, मकान दे देंगे, मंदिर बना देंगे, क्योंकि जमीन दिखाई पड़ रही, सूरज निकल रहा है। वो सारे के सारे लोग जल्दी से हाथ पैर छोड़ के खड़े हो गए। भगवान खत्म, वो वायदे खत्म, वो तो अपना सामान बांधने लगे। उन्होंने फकीर से कहा तुमने अच्छा बचा दिया, हम तो बच गए, नहीं तो हम कह ही दे रहे थे कि जिन्होंने कह दिया था वो भी कहने लगे कहने से क्या होता है। जीवन के किसी सत्य से हमारा विचार का संबंध नहीं है। जीवन का सारा ये जो हमारा व्यापार है वो सारा का सारा विश्वास पर और भय पर खड़ा हुआ है। और ध्यान रहे, विश्वास सदा भय पर खड़ा होता है। निर्भय व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करता, विचार करता है। फियरलेस अभय व्यक्ति जो डरता नहीं वो विचार, सिर्फ डर को विश्वास करते हैं। जो कौन जितना विश्वास ये हिंदुस्तान 1000 साल के गुलाम रहा, ऐसे ही नहीं, इसके गुलामी के पीछे मानसिक कारण नहीं। ये कौन विश्वास करने वाली कौन और विश्वास करने वाली कौन, भयभीत कौन और हम बनाया जाता। असल में जो आदमी विश्वास करता है वो गुलाम होता ही है। मेंटली, मानसिक रूप से वो गुलाम होता है। एक मेंटली स्लेवरी होती है उसकी, वो दूसरे का गुलाम होता है। ये देश आज मुक्त तो हो गया है, लेकिन उसकी मानसिक दास्ता नहीं खो गई। इसकी मानसिक दास्ता अपनी जगह खड़ी है और उस मानसिक दास्ता के कारण अपनी जगह खड़ी। और जिन बीजों से मानसिक दास्ता पैदा हुई उनको हम पानी सींच रहे हैं, उनमें सबसे गहरा बीज है विश्वास। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि विश्वास बोल, क्यों कहते हैं? गुरु समझाते हैं कि विश्वास नहीं करोगे तो भटक जाओगे, नेता समझाते हैं विश्वास करो, धर्म समझाते हैं विश्वास करो, सब समझाते हैं विश्वास करो। तो मैं ये कौन सी उल्टी और गलत बात आपको कह रहा हूं कि विश्वास नहीं विचार करो? क्यों सारे लोग विश्वास के लिए कहते हैं? कुछ कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आत्माओं का पोषण करना हो तो उन्हें विश्वास बनाना जरूरी है। चाहे वो पोषण राजनीतिक नेता करे, चाहे धर्म गुरु करे, चाहे कोई और करे, जिनका भी पोषण करना हो उन्हें विश्वास के जहर से उनके दिमाग को खुला देना एकदम जरूरी है। जो भी विश्वास करने लगता है वो किसी का भी गुलाम हो जाता है। वो किसी भी तरह की गुलामी झेल सकता है। हिंदुस्तान में करोड़ों सूत्र हजारों वर्षों से गुलामी झेल सकते, लेकिन किसी सूत्र में कोई बगावत नहीं। आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है इतने लंबे समय तक, इतने हजारों वर्षों तक करोड़ों लोग जानवर की तरह जी रहे हैं। न उन्होंने बगावत की, न दूसरे लोगों को कोई बगावत पूछी कि कोई कहता कि नहीं ये दूसरों के साथ जो हो रहा है अन्याय है। कोई बगावत करता नहीं, किसी को कोई नहीं। हिंदुस्तान में हजारों वर्षों करोड़ों स्त्रियां गुलामी की हालत में है, लेकिन न स्त्रियों को कोई ख्याल, न किसी पुरुष को कोई ख्याल है कि गुलामी। पति कहलाता है स्वामी और पत्नी उसकी नीचे लिखती चिट्ठी में आपकी दासी, और किसी को कोई फिक्र नहीं कि सब क्या हो रहा है। और पत्नी समझती है कि बहुत सम्मान में लिख रही दासी, और पति देव समझते हैं कि बहुत आदर की बात हो रही है। खतरनाक बात है। लेकिन गुलामी का, विश्वास का हमारा भाव इतना गहरा और पुराना हो गया
कि विचार की कोई किरण युवा नहीं होती कि हम सोचें, कि हम सोच के समझने की कोशिश करें। अगर हम सोचेंगे तो क्रांति निश्चित हो जाएगी। विचार विद्रोह, विचार विद्रोही, विचार के भीतर छिपी है क्रांति की किरण। इसलिए जिन्हें भी शोषण करना, वे लोगों को समझाते हैं विश्वास करो, विचार करने की कोई जरूरत नहीं। और समाज का पूरा ढांचा, शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, सब मनुष्य को इस भांति ढालते हैं तो उसके भीतर विचार और पैदा नहीं हो पाए। बस वो विद्रोही बने और बड़ा होते होते उस जगह पहुंच जाए जहाँ भेड़ होती है। मैंने सुना है कि स्कूल में शिक्षक बच्चों को पढ़ा और उन बच्चों से उसने पूछा कि मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, और बड़ी हैरानी हुई उस दिन, क्योंकि एक बच्चा जो कभी भी जवाब नहीं देता था वो जोर से हाथ हिलाने लगा। उस शिक्षक ने पूछा कि अगर एक बगीचे के भीतर 12 भेड़ें बंद हो और एक भेड़ छलांग लगा के बगीचे के बाहर हो जाए तो भीतर कितनी भेड़ें बचेंगी? तो एक बच्चा जिसने कभी हाथ नहीं हिलाया था, जो कभी उत्तर नहीं देता था, वो जोर से हाथ हिलाने लगा। गुरु ने कहा कितनी भेड़ें बचेंगी? उस लड़के ने कहा एक भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुरु ने कहा पागल, जवाब भी दिया तो ऐसा, मैं पूछ रहा हूँ 12 भेड़ें हैं, एक भेड़ छलांग लगा जाए तो कितनी बचेंगी? वो कहने लगा बिल्कुल नहीं। गुरु ने कहा आश्चर्य, क्या तुझे गणित के अंक भी नहीं आते? तू 12 का अर्थ भी नहीं समझता? उस बच्चे ने कहा मैं सब समझता हूँ, लेकिन गणित मुझे चाहे कम आता हो, मेरे घर में भेड़े हैं, मैं भेड़ों को बचाने जाऊंगा। अगर एक निकल गई तो सब निकल गए। ये सवाल गणित का नहीं है, उस बच्चे ने कहा, ये सवाल भेड़ों के स्वभाव का है और मैं भेड़ों को भली भांति जानता हूँ। आप कहते हैं एक निकल गई, फिर एक नहीं बचेगी, और भेड़ों को गणित का कोई भी पता नहीं है कि गणित क्या होगा। भेड़ का स्वभाव क्या है? भेड़ का स्वभाव है विश्वास। आप लेकिन आदमी को भेड़ बना के रखना जरूरी है अगर उसका शोषण करना। अब सारी दुनिया में शोषण चल रहा है। हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, जैन क्या है, ईसाई क्या है, ये अलग अलग गुरुओं के द्वारा पोषित लोगों की जमातें, ये अलग अलग गुरुओं के शोषण के धंधे, ये अलग अलग दुकानें हैं जिनका शोषण किया गया। लेकिन एक बड़े मजे की बात, ईसाई के सिद्धांत अलग है, हिंदू के सिद्धांत अलग है, मुसलमान के सिद्धांत अलग है। सब मामलों में झगड़ा है, लेकिन एक मामले में किसी का झगड़ा नहीं है। इस मामले में किसी का झगड़ा नहीं हुई कि इस मामले में सब, और सारे मामलों में झगड़े हैं। ईश्वर कैसा है या नहीं, आत्मा कैसी है, पुनर्जन्म होता है या नहीं, मोक्ष है या नहीं, इन सब मामलों में मतभेद है। लेकिन विश्वास के मामले में सारे धर्म राजी है कि विश्वास सुरक्षा करनी चाहिए। बिलीफ और फेथ, यही मूल आधार। थोड़ा समझने जैसा है। जिनका सब मामलों में झगड़ा है, इस मामले में झगड़ा क्यों नहीं? इस मामले में झगड़ा नहीं हो सकता। ये ट्रेड सीक्रेट, ये बुनियादी धंधे का सूत्र। दुकानें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन दुकानों को चलने का नियम एक ही होता है। सब दुकानों के चलने का नियम एक होता है। दुकानदारों में आपस में झगड़ा हो सकता है, लेकिन धंधे के सूत्र एक होते, धंधे के चलने की पटरी एक होती। विश्वास सारे धर्म सिखा रहे और इसलिए 4-5 हजार वर्षों से धर्मों का प्रभाव है, लेकिन मनुष्य के जीवन में कोई विभाग, मनुष्य के जीवन में कोई गरिमा का दर्शन नहीं होता। और जितने लोग धार्मिक हो जाते उतने उतने स्त्रीहीन, उतना उनका व्यक्तित्व खो जाता है, उतना वो गिरवी रख देते हैं किसी के पास अपना सब कुछ। चारों तरफ गुरु बैठे हुए दुकानें खोलकर, और जो भी उनके चरण पकड़ लेते हैं और अपनी आत्मा को उनके चरणों में रख देते हैं, उनको वो धार्मिक कहते हैं। अपने को बेच देना और गिरवी रख देने वाले लोग धार्मिक होता है। लेकिन ज्ञान, इसीलिए जवान आदमी मुश्किल से धार्मिक होता है, बूढ़े लोग धार्मिक हो पाते, क्योंकि जवान आदमी को डराना बड़ा मुश्किल। बूढ़ा आदमी डरने लगता है, मौत करीब देख के घबराने लगता है, आंख पर घबराने लगते हैं, लगता है कि पता नहीं मरने पे क्या होगा क्या नहीं होगा। और तब
इसीलिए मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में बूढ़े आदमियों की, वो जो बूढ़े आदमी दिखाई पड़ते हैं सारी दुनिया में चर्चों और मंदिरों में, वो अकारण नहीं है। उसका कारण है मरने के करीब पहुंच के आदमी भयभीत हो जाता है, डरने लगता है। डरने की वजह से मंदिर पहुंच जाता है कि पता नहीं अब किसी गुरु का चरण पकड़ लेना जरूरी है, अब किसी पे विश्वास कर लेना जरूरी है, अब हमसे नहीं हो सकेगा, अब किसी के सहारे की जरूरत है, अब मौत करीब आती है, हाथ पैर कपने लगे हैं। लेकिन अगर धर्म असली होगा तो बुढ़ापे में छुएगा, ये हैरानी की बात। अगर धर्म असली होगा तो जवानी में छुएगा, बचपन में छुएगा, लेकिन असली धर्म वो नहीं सकता। विचार, लेकिन विचार की प्रक्रिया थोड़ी शुरू है जरूर। विश्वास बहुत आसान है क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ विश्वास कर देना पर्याप्त। विचार में हमें कुछ करना पड़ता है, इसलिए जितना आलसी आदमी हो, जितना प्रमादी आदमी हो, जितना काहिल और सुस्त आदमी हो, उतना ही विश्वास। जितना हिम्मत का आदमी हो, सक्रिय आदमी हो, तेजस्वी हो, उतना विचार ही बढ़। विचार में हमें कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और सोचना खतरनाक, खतरनाक इसलिए है कि सोचना एक चिंता है, एक एंजाइटी। सोचने का मतलब है जीवन के बड़े सवालों पर मुझे जवाब खोजने हैं। मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से हूं, मैं कहां जा रहा हूं। जीवन के बड़े बड़े अल्टीमेट चरम सवालों पर मुझे जवाब खोजने। प्राण घबराते हैं, मुझे सच छोटा आदमी क्या कर सके। ये अपने बस के बाहर बात मालूम पड़ती है कि मैं जान सकूं कि जीवन का अर्थ क्या है, कि मैं जान सकूं कि जीवन क्यों है, अस्तित्व का राज मुझे पता चल सके तो डर लगता है। जिसको पता हो उसको मान लेना चाहिए, मैं कैसे पता सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कभी भी पता लगा पाएंगे तो आप ही पता लगा पाएंगे और कोई आपको बता नहीं। ये जीवन का ज्ञान कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई और किसी दूसरे को दे दे। ये ट्रांसफरेबल नहीं है, हस्तांतरण ही नहीं है कि मैं आपको दे दूं, आप किसी और को दे दें। जीवन का राज और रहस्य स्वयं ही जानना पड़ता है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है, जीवन में जो भी सुंदर है, श्रेष्ठ है, सत्य है, वो स्वयं ही खोजना पड़ता है। स्वयं की ही खोज से वो मिलता है, क्योंकि वो स्वयं के भीतर ही मौजूद है। वो कहीं और नहीं है कि कोई और दे दे, वो मेरे भीतर। और मेरे भीतर जाने का रास्ता विश्वास नहीं है, मेरे भीतर अपने भीतर जाने का रास्ता विचार है। जब मैं विचार करूंगा तो मुझे भीतर जाना पड़ेगा, जब मैं विश्वास करूंगा तो मुझे बाहर जाना। अगर विश्वास करना हो तो महावीर के पीछे जाओ, अगर विश्वास करना हो खुद के पीछे जाओ, अगर विश्वास करना हो तो राम को पकड़ो, और अगर विचार करना हो तो अपने से बाहर और कोई रास्ता नहीं। विचार करना हो तो स्वयं के पास आओ, विश्वास करना हो तो किसी दूसरे के पास आओ। विश्वास ले जाता है बाहर, विचार ले जाता है भीतर। विश्वास जोड़ देता है दूसरे से, विचार जोड़ता है स्वयं से। विश्वास है दूसरे के सहारे जीने की हिम्मत, और विचार है अपने खड़े होने का। विश्वास जोड़ देता है भीड़ को। कभी आपको देखा विचारकों की भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगी आपको, विश्वासियों की भीड़ मिलेगी। हम विचारकों की भीड़ देखी है कभी? विश्वासियों की भीड़ होती है, हिंदुओं की भीड़, मुसलमानों की भीड़, सिखों की भीड़, जैनियों की भीड़, ये सब विश्वासियों की भीड़। कभी महावीर बुद्ध को भी साथ साथ देखा? आप हैरान होंगे जान के ये बात कि महावीर और बुद्ध दोनों एक ही समय में एक ही इलाके में पैदा हुए, समसामयिक थे। और ऐसा भी हुआ कि कभी एक ही गांव में भी ठहरे, और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ही धर्मशाला के एक हिस्से में महावीर ठहरे और दूसरे हिस्से में बुद्ध ठहरे। एक ही गांव से गुजरे, एक ही गांव से गुजरे, एक ही रास्तों से गुजरे। 40 साल तक बिहार के छोटे से इलाके में दोनों रहे, लेकिन दोनों को कोई मिलना नहीं हुआ।
दोनों का कोई साथ भी नहीं हुआ, दोनों की कोई भीड़ भी नहीं बनी। आज लोग समझेंगे कैसे लोग आपस में मिले क्यों नहीं, कोई जरूरत नहीं। विचार करने वाले को किसी के साथ की कोई विश्वासी को बड़ी जरूरत है, क्योंकि विश्वासी अपने को तो पाता है कमजोर, सोचता है दूसरे के साथ हो जाए तो थोड़ी ताकत आ जाए, तो विश्वासी भीड़ इकट्ठी करता है। फिर वो भीड़ की संख्या में ताकत मानता है। वो कहता है हिंदुओं की इतने करोड़ संख्या है, मुसलमानों की इतनी करोड़ संख्या है, फलाने उनकी इतनी करोड़ संख्या है। फिर विश्वासी संख्या बढ़ाने में लगते हैं, अपनी अपनी संख्या बढ़ाओ, कन्वर्ट करो, हिंदू को ईसाई बनाओ, ईसाई को आर्य समाजी बनाओ, शक्लें बदलो, तिलक बदलो, आदमियों को इधर उधर लाओ। क्यों इतनी सब परेशानी, इतना ताकत फैलाने की क्या जरूरत है? किसी को हिंदू को ईसाई बनाओ, ईसाई को हिंदू करो, चर्च वाले को मंदिर में लाओ, मस्जिद वाले को यहाँ ले जाओ, सबकी क्या जरूरत? इसकी जरूरत डरे हुए लोग हैं, जितनी उनकी संख्या बढ़ जाती है उतनी हिम्मत आती है, चलो हमारे साथ इतने ज्यादा लोग। विचारवान आदमी अकेला पर्याप्त, किसी के साथ विचारवान आदमी अकेला ही होगा। सच तो यह है कि विचार जब वो करता है तो पाता है प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही वो सांस रंग, सांस झूठ, सांस सपना, एक व्यक्ति एक गहरे अर्थ में अकेला जन्म, अकेला मर, अकेला जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों में सब हम अकेले, कोई किसी के साथ भीतर नहीं जा सकता। हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन सब अकेले बैठे, हम इतने लोग यहाँ हैं लेकिन कौन किसके साथ? जैसे जैसे विचार बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति को अपने अकेले होने का बोध स्पष्ट होता है, और जैसे जैसे व्यक्ति को अकेले मन का बोध होता है व्यक्ति भीतर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ नहीं। क्योंकि बाहर की तरफ जाने का एक ही कारण है कि हम दूसरे को साथी खोल लें, दूसरे को मित्र बना लें, दूसरे को संगी बना लें। दूसरे की तलाश में हम बाहर जाते हैं। पति जाता है पत्नी की तलाश में बाहर, पत्नी जाती है पति की तलाश में बाहर, गुरु जाता है शिष्यों की तलाश में बाहर, शिष्य जाते हैं गुरुओं की तलाश में बाहर। लेकिन जिस शक्ति की तलाश में जाओ, स्वयं की तलाश में जाना है, उसे अपने भीतर जाना होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ इस देश की प्रतिभा को सबसे बड़ी जंग खा गई। वो जंग खा गई इसलिए कि हमने विचार करने की जो महान क्षमता उसको खो के विश्वास करने के कचरे को कर सकते। और तब एक एक आदमी के भीतर विचार कुआ नहीं खोल, हम कुआ खोद ही नहीं पाते अपने भीतर कि जहाँ जल स्रोत है चेतना के वहां हम पहुंच जाए। और ध्यान रहे जो खोदेगा वो पहुंचेगा, जो नहीं खोदेगा वो बाहर खड़ा रहता, अपने ही घर के बाहर खड़ा रहता। और जब हम अपने ही बाहर खड़े रह जाते हैं तो हम सुपरफिल, हम बिल्कुल ही ऊपरी आदमी हो। सच पूछा जाए हम सबसे आदमी नहीं हो। मैंने सुना है एक दार्शनिक के खेत के पास से निकल रहा और उस खेत में एक झूठा आदमी खड़ा, झूठा आदमी यानी लकड़ी के डंडे पर हंडी लगी थी, कुर्ता पहने हुए। ऐसे तो हम भी अपने को खोजे तो हंडी और कुर्ते और लकड़ी और डंडे के सिवाय बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने को असली आदमी समझते हैं, उसको नकली आदमी समझते। वो नकली आदमी खड़ा था खेत के पास और एक दार्शनिक वहां से निकलता, बहुत बार निकला। उसे बड़ी हैरानी होती थी ये नकली आदमी अकेला खड़ा था, तब धूप भी आती है तब भी खड़ा रहा, वर्षा आती तब भी खड़ा, दिन भी रात भी ऊब जाता होगा, घबरा जाता होगा। उस दार्शनिक को दया आई, उस दार्शनिक ने एक दिन जाकर उस नकली आदमी को नाराज न हो एक सवाल को, सवाल यह है कि वर्षा में देखता हूँ तो तुम खड़े हो, सर्दी में देखो तो तुम खड़े हो, धूप आए तो तुम खड़े हो, रात आए तो तुम खड़े हो, अंधेरी तो उचेरी तो तुम घबराते नहीं यहाँ खड़े खड़े। नकली आदमी हंसने लगा, तुम कपड़े पागल, बिल्कुल बड़ा मजा आता। उस दार्शनिक ने पूछा मजा क्या है? ऊपर का मजा है दूसरों को दबाने का मजा,
पशु पक्षियों को डराता रहता हूँ 24 घंटे। फुर्सत कहाँ है अपने को जानने की, अपन अकेले धूपों में उड़ता रहता हूँ। कभी कौआ आ गया, कभी लोमड़ी आ गई, कभी कोई आ गया, उन्हीं को भगाता। उनको भगाने में इतना मजा, लोगों को डराने में मजा आता है, तो तबीयत बड़ी प्रसन्न रहती। फुर्सत किसने है अपने को जानने की? उस नकली आदमी को पता ही नहीं कि लकड़ी के डंडों पर कुर्ता पहना और अंडी खोपड़ी की जगह लगी हुई, खोपड़ी जैसी भीतर कुछ भी नहीं, सिर्फ अंडी लगी हुई। लेकिन फुर्सत मिले तो वो अपनी तरफ जाए। और वो कह रहा है कि मुझे इतना मजा आता है दूसरों को डराने, कौन फिक्र करे अपनी? फुर्सत कहाँ है? वो भी नहीं चाहता, रात दिन धंधा जारी है, जब देखो सब भगाने के काम में लगा। तो दार्शनिक गुना उसने कहा, बात तो तुम ठीक कहते हो, दूसरों को डराने में मजा तो हमको भी बहुत आता। आखिर एक मिनिस्टर को क्या मजा आता? दूसरों को डराने का मजा। एक राष्ट्रपति को क्या को डराने का? एक धनपति को क्या मजा? दूसरों को डराने। मजा क्या है? अगर मेरे पास बहुत बड़ा मकान है तो मजा क्या है? मजा ये है कि जिनके पास छोटे मकान हो वो मैं डरा पा रहा हूं। अगर मैं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाऊं तो मजा क्या है? वो जिनको मैं नीचे छोड़ आया हूं सिंहासन को मैं डरा पाता हूँ। सारी दुनिया में सारी दौड़ दूसरे को डराना, सारा मजा दूसरे को डराना। उस दार्शनिक ने कहा, बात तो तुम ठीक ही कहते हो, मजा तो हमको भी बहुत आता है दूसरों को डराने। और नकली आदमी हंसने लगा, उसने कहा जरूर आएगा, आएगा भी सभी नकली आदमियों को दूसरों को डराने। तुम सोचते हो कि मैं ही हंडी और डंडी पर लगता हुआ हूँ? जरा जाके अपने शरीर की जांच पड़ताल करना, तो हड्डियां डंडियां मिलेंगी और खोपड़ी हंडी मिलेगी और कुर्ते पहने हुए। तो बहुत डर गया, क्योंकि बात तो ये तक जब तक हम अपने भीतर नहीं गए तो हम हंडियों और डंडियों और कुर्तों से ज्यादा क्या है? जब तक हम भीतर नहीं गए, जब तक हमने उसे नहीं जाना जो न हड्डी है, न मांस है, न मज्जा है, तब तक हम हड्डी और डंडी और हड्डी और कुर्तों क्या है? लेकिन नहीं, फुर्सत किसे? सब दूसरे को डराने में लगे। मास्टरों को डरा रहा, हेड किलर छोटे क्लर्कों को डरा, स्कूल के गुरु कोई नहीं मिल रहा तो बच्चों को डरा, पति पत्नी को डरा, पत्नी को पति को डर रही। और इतना मजा आ रहा है कि सर्दी आए गर्मी आए परेशानी हो, मतलब किसको? अपने को जानती किसको? और एक दूसरे को हम डरा रहे हैं, दूसरे हमें डरा रहे हैं। और भीतर जाने का उपाय मालूम होगा। विचार करेंगे तो विश्वास करेंगे तो हमारी मदद दूसरे का विचार का अर्थ है जीवन की किसी भी समस्या के संबंध में बंधे हुए पिटे पिटाए समाधान को स्वीकार मत करना। जीवन की समस्या खड़ी हो तो नग्न निर्विचार निरुत्तर बिना किसी समाधान के उस समस्या के सामने खड़ा हो, पूरी तरह उस समस्या को अपने प्राणों के दर्पण में बदले दे, पूरी तरह उस समस्या को देखना, जानना, पहचानना। उत्तर की जल्दी मत करना है कि कोई बंधा हुआ उत्तर में दे दूं। एक छोटी सी समस्या हम ले लें तो ख्याल में आ जाए कि विचार करने में हम क्या करेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है आदमी के सामने? वो ये है कि हम जान सकें कि हम कौन, मैं कौन हूं। कभी आपने सोचा, बैठ के विचार किया कि मैं कौन हूं? किया होगा शायद कभी, तो पता चला होगा कि मैं बना बना नाम का आदमी, बना बना का बेटा हूं। पता चला होगा कि मैं बना बना गांव का तहसीलदार, बना बना स्त्री का पति। तो पता चला होगा ये मेरा नाम है, ये मेरा गांव, यही आप है, यही आपका होना है। किसी के बेटे, किसी के बाप, किसी के पति, किसी पद पर, किसी धन पर, यही बस होना है। इतने ही आप हैं। अभी मेरे एक डॉक्टर, एक मित्र, ट्रेन चलते थे, कोई दरवाजे पर खड़े थे, भीड़ की और गिर गए थे। सिर को कुछ चोट लगी,
जिंदा तो रहे, कोई नुकसान न पहुंचा, लेकिन स्मृति खो गई। भूल गए खुद का नाम, भूल गए बाप का नाम। बचपन के मेरे साथी थे, मैं उनको मिलने गया, देखने गया, मुझे आंख बार बार से देखने लगे, पूछने लगे आप कौन, कहां से? बचपन से साथ रहे। मैंने पूछा मुझे नहीं पहचाना? तो उनके पिता ने कहा आपको पहचानने का सवाल ही था, वो अपने को नहीं पहचाना, वो खुद का नाम भूल गया। चोट खाते हैं, स्मृति डगमगा रही है तो पूरी तरह अब भी, लेकिन वो जो रिकॉर्ड था स्मृति का, वो जो टेप रिकॉर्डिंग थी भीतर स्मृति, वो डमाडोल हो, वो कुछ गई। हम भी अपने को यही समझ रहे हैं, ये याददाश्त कि मेरा नाम क्या है, यही हम हैं। अगर नाम हमारा छीन लिया तो हम खत्म हो जाएंगे। अगर हम भूल जाएं कि हमारा घर कहाँ है तो हम खत्म हो जाएंगे। स्वामी राम लौटे, शहरी गढ़वाल उनके घर में मां, वो राजा उनसे सुबह सुबह मिला और पूछने लगा कि एक छोटा, बहुत लोगों से पूछा, कोई जवाब नहीं देता। रात से मैं जवाब चाहता हूँ और फिजूल की बातें मुझे पसंद नहीं। राम ने कहा मुझे खुद भी फिजूल की बात नहीं, आप जब भी करूँ कि फिजूल की बातें क्यों कर रहे हैं? सवाल की राजा ने कहा सवाल मेरा यह है कि मैं इस वक्त मिलना चाहता हूँ, मुझे मिला दे सकते हैं? राम ने कहा अभी मिलना है कि थोड़ी देर ठहर? बहुत हैरान हुआ, क्योंकि और भी लोगों से पूछा था तो कोई उपदेश, कोई गीता, नमाज नीचे अच्छा वक्त ये नहीं कहता, न उपनिषद बोलता, न गीता बोलता अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते? ये तो मानने को दे दो। उस राजा ने समझा कि शायद समझने में भूल हो गए, उसने कहा तो शायद आप भूल गए, मैं भगवान के लिए पूछ रहा हूँ, ऊपर वाले के लिए, आप किसी आदमी की बात तो नहीं समझते? राम ने कहा कि अगर तुम आदमी की बात नहीं करते तो भी मैं भगवान की बात समझ, मुझसे भूलो नहीं, उसके लिए मैं उसकी की बात समझते नहीं, राजा कभी मौका भी नहीं कि सवाल ऐसा है अभी मिलना है, अभी आपने कोई पूछना, अभी मिलते हैं, आप भी कहेंगे कि कल जब आप बच्चों से पूछाऊंगा, घर के लोगों से कि इस वक्त मिल लूं, पता नहीं इस वक्त मिलना कैसा खतरनाक हो, लौट में हो पाए न हो पाए। तो ज्यादातर तो आप नहीं लौटेंगे, आप सोचेंगे कि मरने के बाद ही मिलेंगे, सभी लोग ही सोचेगा मरने के बाद सारा दिन कोई मिलने वाला, वो तो मिलता नहीं है, इसलिए हम मंदिर को मिलेंगे, वो मिलता है हम मंदिर डेंजरस, खतरनाक है ईश्वर से मुलाकात, क्योंकि ईश्वर से मुलाकात के बाद आप वही नहीं रह सकते हैं जो आप हैं। ये कोई साधारण रिस्क, साधारण जोखिम नहीं, ईश्वर से मिल के आप दूसरे आदमी हो जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे सोना निकल जाता है आप, फिर वो वही नहीं रह सकता जो था, सब नकली जल जाता है, सब कचरा बन जाता है। ईश्वर का साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार आपसे गुजरना है। उस राजा ने कहा आप नहीं मानते हो तो ठीक है, अभी मिलवा दीजिए, लेकिन कुछ डरा हुआ है। स्वामी राम ने कहा डरते हैं क्या? डरिए मत, एक छोटा सा काम कर लो, एक कागज पे लिख दीजिए कि आप कौन, तो मैं ईश्वर के पास पहुंचा दूं। नहीं तो वो मुझसे पूछेंगे कौन मिलना चाहता, तो मैं क्या कहूंगा? तो राजा ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, मुझसे भी कोई मिलता है तो मैं लिखवा के ले लेता हूँ। राजा ने लिखा अपना नाम, राम को दिया, राम ने किससे नहीं मिले। ये सब आपका बात करते मेरे मन में डर है, मुझे मैं ही मालिक हूँ, मैं ही राजा हूँ, मेरा किताब है। राम ने कहा कि अगर तुम्हारा नाम दिया जाए तो तुम बदल जाओ, अगर नाम को बदलने को मैं तो बदलूंगा, नाम न बदलेगा मैं तो मैं ही रहूंगा। तो राम ने कहा एक बार अंदर हो गई कि नाम ऊपर फिरता है, बदला वही रहो। एक डब्बे के ऊपर लेबल लगा राम, किसी डब्बे पर कृष्ण, किसी डब्बे पर कुछ और, नाम का लेबल बदल तो डब्बे के भीतर का कंटेंट थोड़ी बदल जाता, लेबल भी बदल, भीतर तो जो है वो है,
तो राम ने कहा तुम तो तुम ही रहोगे, नाम बदल जाएगा। तो फिर नाम तुम नहीं हो। और मैं तुमसे ये पूछता हूँ, आज महल तुम्हारे पास कल तड़प के भिखारी हो जाओ तो तुम ही रहोगे कि बदल जाओगे? तो राजा ने सोचा और कहा कि मैं ही रहूंगा। अच्छे वक्त मेरे पास नहीं होंगे, महल नहीं होगा, भीख मांगूंगा, राजा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं ही रहूंगा, मैं कैसे बदल जाऊंगा? तो राम ने कहा फिर ये राजा होना भी नाम की हैसियत हुआ, ये गैर महत्वपूर्ण हुआ, ये भी सारभूत ना हुआ। तुम क्या हो जो राजा के बदलने पर भी नहीं बदलोगे, नाम के बदलने पर भी नहीं बदलोगे? अभी तुम्हारी उम्र कम है, कल बूढ़े हो जाओ, कब बदल जाओगे? तो राजा ने कहा मैं बूढ़ा होकर नहीं रहूंगा, तो जवान होकर हूँ। तो काम ने कहा जवानी भी बेमान हूँ और बुढ़ापा भी बेमान हूँ। तो तुम कौन हो वो जो नहीं बदलेगा, वो जो सारी बदलाहट हो जाएगी? मैं क्या कहूंगा, कौन मिलना चाहता है? तुम्हें खुद ही पता नहीं उस पर कौन हो। राजा ने कहा मैं सोच वो राजा फिर नहीं गया, क्योंकि सोचा नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अगर कोई सोच ले कि मैं कौन हूँ, तो फिर किसी भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जानते ही मैं कौन हूँ। ये द्वार हम सब परमात्मा के मंदिर के द्वार बंद द्वार है, इसलिए बाहर खुल जाए तो भी, लेकिन खुले। और विचार का मतलब क्या है कि आप बैठ के सोचने लगे कि मेरा नाम ये है, तो फिर व्यर्थ होगी बात। लेकिन एक बात, अगर आपने बैठ के ये भी सोचा कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, हम ब्रह्मा हूँ, मैं चिदानंद हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, अगर तुमने सोचा तो भी ना सोच नहीं सकते। ये सोचना नहीं। ये आपने सुन रखा है, किताब में पढ़ रखा है, लिखा लिखना और कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ। ये आप स्वामी में ये भी सोचना नहीं है, ये भी दौड़ाना है, ये भी विश्वास है। आपको कहाँ पता है कि आप ब्रह्म हैं? और अगर पता ही हो जाए कि आप ब्रह्म हैं, तो फिर दौड़ाने की क्या जरूरत नहीं। ये मत दोहराइए, सिर्फ पूछिए अपने से कि मैं कौन हूँ। और अगर उत्तर मालूम नहीं है तो निरुत्तर पूछिए अपने से मैं कौन हूँ, मत दोहराइए कि मैं कौन हूँ, मुझे पता नहीं। भीतर पूछिए कौन, मैं कौन हूँ, और कोई उत्तर मत दीजिए, सिर्फ प्रश्न को खड़ा करिए और आप हैरान हो जाएंगे। तीर की तरह भीतर घुसने लगेगा और एक दिन वहां पहुंच जाएंगे फिर वो उत्तर दिखा, फिर वो स्वयं के स्वयं। तब वो जो उपनिषद के ऋषि कहते, वो जो महावीर कहते, जहां से उनके भीतर से आया वही, और वो सारी और वो आपके भीतर कोई दिया आपकी प्रतिभा में प्रतिभा, आपकी प्रतिभा पहली बार जीवन से विकासित बनी। प्रतिभा जीवन के की दिशा, जीवन की शक्ति की दिशा। व्यक्ति आज चाहे पूरी मनुष्य का, जब हम कोई भी काम